हेलो एवरीवन। AAO का एग्ज़ाम 20 तारीख को होने वाला है। करंट अफेयर्स में मैं जहाँ तक मदद कर सकता हूँ मैं अभी करूँगा आपको, और ये सारे PDF आपको ऐप पे मिल जाएंगे। नीचे ऐप का लिंक है, उसके करंट अफेयर्स सेक्शन में चले जाइएगा। अलग से एक चैप्टर बना दिया गया है AAO को लेकर। अभी उसके अंदर बिहार के करंट अफेयर्स कल तक अगस्त 10 तक का करंट अफेयर्स मैं जनवरी 2022 से अगस्त 10-22 तक का करंट अफेयर्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा। उसके पहले का आप लोग बहुत पढ़ रखे हो, और कोशिश करते हैं इस बीच में, मतलब मैं हार्डली 16 तारीख तक नेशनल इंटरनेशनल भी जहां तक होता है हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है। अब जनवरी महीने का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बिहार स्पेशल, वो सुन लीजिए। संजय कुमार, और PDF इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और वो अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया, आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। संजय कुमार की बात करते हैं तो रिटायर्ड संजय कुमार को जो पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बना है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, संजय कुमार। और संजय कुमार जैसे ही नाम एक संजय सिंह का है तो कंफ्यूज नहीं होना है कुमार और सिंह में। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर है। नई दिल्ली स्थित जो बिहार भवन है ना, उसका आयुक्त उनको बनाया गया है, कमिश्नर बनाया गया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कहां पे? तो हाजीपुर में। कहां पे? सुन भी लो, याद हो जाएगा। हाजीपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। और वर्तमान में पटना में जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसका संचालन कौन कर रहा है? तो हरियाणा के सोनीपत स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, इतना ही याद रखना है आपको। शालिनी खेमका, सीतामढ़ी की बेटी इसको कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर मिला है किसको? शालिनी खेमका को। अनुराग कुमार की बात करें तो पटना के अनुराग कुमार बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है। अनुराग यानी बजाना, जो बिहार और झारखंड का एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नालंदा जिले के हैं। नालंदा में भी अमावा करके एक जगह है, वहां के रहने वाले हैं, न्यू जर्सी में ही रहते हैं। इको टूरिज्म बिहार में, बिहार की बात करें तो इको टूरिज्म के तर्ज पे बिहार में 8 इस तरह के टूरिज्म स्पॉट को विकसित किया जाएगा, जिसके अंदर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर और गया, तो इन 8 को इको टूरिज्म के तहत उसको किया जाएगा। डगमारा वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था, पनबिजली परियोजना, बंद हो चुका है। कहां था ये याद रखना, और किस नदी पर? सुपौल जिले में था और कोसी नदी पर था, बंद हो गया कॉस्ट ज्यादा होने के कारण। शकुंतला देवी की बात करें तो बांका लोकसभा की पहली महिला सांसद शकुंतला देवी जो थी, इनका पटना में डेथ हो चुका है। तो पहली बांका से लोक सांसद थी और बेलहर की पहली महिला विधायक थी। शकुंतला देवी कहां की थी याद रखिएगा, और डेथ हो गया इनका। आसियाना कहां है? पटना में है। तो पटना का जो आसियाना का इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन है वो भारत का ऐसा, इंडिया का ही, बिहार का नहीं, सिर्फ इंडिया का ऐसा डिवीजन बन गया है जो पूरी तरह से स्मार्ट मीटर से लैस है। इसके बाद प्रोफेसर RK सिंह कौन है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हैं, तो ये याद रखना इसको। प्रोफेसर ज्योति शेखर, ये कौन है? तो प्रोफेसर ज्योति शेखर पहले पटना यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाइड इकोनॉमी एंड कॉमर्स विभाग की हेड थी। इनका डेथ हो गया, इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। भागन बिघा आपको याद रखना चाहिए, नालंदा जिला में। सबसे पहले ये याद रखो, बागवानी मिशन के तहत मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तर्ज पे 4 एकड़ में इसको तैयार किया जाएगा। फूलों की नर्सरी होगी, किसानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, इन फूलों से परफ्यूम और रंग कैसे बनता है ये सब भी होगा। राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह, दरभंगा महाराज के आखिरी राजकुमार, याद रख लीजिएगा, यज्ञेश्वर सिंह का भी डेथ हो चुका है। अब मंदार पर्वत है कहां? तो बांका में है, कंफर्म बांका में है, याद रखिएगा, वहां पे मेला भी लगता है। वहां पे मोर अभ्यारण्य बनाया जाएगा, मंदार पर्वत पे मोर अभ्यारण्य बनेगा। डेल्टा रैंकिंग की बात करें तो नीति आयोग ने 115 जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। खगड़िया 2019 के बाद दूसरी बार पहले स्थान पे आया है। जमुई बिहार में दूसरे स्थान पे है। पूर्णिया तीसरे स्थान पे है। इसको आपको याद रखना होगा। इस पहले, दूसरे, तीसरे के कारण इनको 1-1 करोड़ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और नवादा को 3 करोड़ और बेगूसराय को इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 3 करोड़ मिलेगा। यह है फैक्ट, याद रखना है इसको। बिहार में 8 डाटा सेंटर बनाया जाएगा। बिहार में ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवा की पहुंच आसान करने के लिए
भारतीय रेल की तरफ से, भारतीय रेल याद रखिएगा, 8 डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें गया, पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, सिवान, सोनपुर, समस्तीपुर, इनको पीपीपी मॉडल पे ये किया जाएगा ताकि गांव गांव तक डिजिटल तकनीक पहुंच सके। इसके बाद नर्मदेश्वर पटेल जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, जदयू के नेता हैं, इनका डेथ हो गया, अरवल के रहने वाले थे। ठीक है, जनवरी में बिहार में इतना ही काफी है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको निकाल के आपको बता दिया गया। आप इसको देख लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए।